मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं अलन कवि। ये वाकया मिस्र में हुआ। ये एक हकीकत पर आधारित वाकया है जो 3 जवान लड़कों के साथ हुआ जो एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए। अस्सलामु अलैकुम। शेख मोहम्मद सब्राह जो ये वाकया बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक शख्स को कॉल आई। उनसे कहा गया, हमारे पास 3 लाशें हैं जो कार एक्सीडेंट में मर गए हैं, क्या आप आकर इन्हें गौसल दे सकते हैं? शेख ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह मैं आता हूं और कुछ लोगों को साथ ले आता हूं, क्योंकि 3 लाशें हैं और मैं अकेला हूं। सही तरीके से करने के लिए मुझे मदद चाहिए। फिर शेख ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया जो भी इस काम में एक्सपर्ट थे, यानी जिन्हें डेड बॉडी को गौसल देने का तजुर्बा था। तीनों एक साथ उस जगह पर गए। उन्होंने पहले आदमी को देखा जो एक्सीडेंट की वजह से वफात पा गया था। उसका गौसल दिया गया, सब कुछ नॉर्मल रहा। दूसरे का भी गौसल दिया, सब नॉर्मल रहा। फिर तीसरे को लाया गया, उसे बाथटब में रखा गया। शेख बयान करते हैं, ये शख्स बहुत हेल्दी बॉडी वाला था, सिर से पैरों तक सफेद स्किन थी, फिट जिस्म था। लेकिन कसम अल्लाह की, जैसे ही हमने पानी एक जग से उसके ऊपर डालना शुरू किया, उसका रंग बदलकर काला होने लगा। जब पानी तीसरे आदमी पर डालना शुरू किया गया, शेख और उनके 2 साथी ने देखा कि जैसे जैसे पानी डालते गए, उसका रंग और ज्यादा काला होता गया। सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि इतनी बुरी बदबू उसके जिस्म से निकलने लगी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जितना ज्यादा पानी उसके ऊपर डालते, उतनी ही बदबू बढ़ती जा रही थी और उसका रंग और ज्यादा काला होता जा रहा था। 2 साथी जो शेख के साथ गौसल दे रहे थे कहने लगे, वल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमें यहां से जाना पड़ेगा। शेख ने कहा, ठहरो ठहरो। फिर शेख घर वालों के पास गए और कहा, क्या आपके पास मास्क है? उन्होंने 3 मास्क दिए। तीनों ने मास्क पहने और फिर गौसल देना जारी रखा। लेकिन थोड़ी देर में फिर भी बदबू इतनी बढ़ गई कि शेख को दोबारा मास्क मांगने पड़े। उन्होंने डबल मास्क पहना, फिर भी बर्दाश्त मुश्किल थी। शेख कसम खाकर कहते हैं, अल्लाह की कसम, इस जिस्म से निकलने वाली बदबू के मुकाबले में गटर की बदबू भी खुशबू लगती है। अगर गटर की बदबू को इस जिस्म से तुलना करो तो गटर की बदबू खूबसूरत लगती है। आखिरकार जब गौसल मुकम्मल किया गया तो उस शख्स का सिर से पैरों तक रंग कोयले से भी ज्यादा काला हो चुका था। जिस जिस्म का रंग पहले इतना सफेद और खूबसूरत था, वह अब पूरी तरह काला हो गया था। बदबू हद से ज्यादा थी। उन्होंने उसे कफन में लपेटा और सभी बहुत परेशान होकर वहां से चले गए। शेख का दिल बहुत उदास था। जब शेख घर वालों से मिल रहे थे तो एक उनके दोस्त जो मास्क लाकर लाया था भी वहां था। शेख ने उसे रोककर कहा, मैं तुमसे अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा यह दोस्त नमाज पढ़ते थे? क्योंकि जो लोग कब्र और गौसल के काम में होते हैं वे बहुत कुछ देखते हैं। मुझे बताओ, क्या यह बंदा नमाज अदा करता था? उस दोस्त ने तुरंत कहा, जी शेख, बिल्कुल, वह हर नमाज पढ़ते थे। शेख चुप हो गए और चले गए, लेकिन दिल में बेचैनी रही। कुछ दिन बाद वही दोस्त शेख के पास आया और रोकर कहा, शेख मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस वक्त झूठ बोला था। मुझे लगा आप बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने कहा कि वह नमाज पढ़ते थे, लेकिन असल में उसने अपनी जिंदगी में एक भी दफा नमाज नहीं पढ़ी। न कभी मस्जिद गया, न कभी सिजदा किया। हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता, ना मस्जिद जाता हूं। शेख ने कहा, सुभान अल्लाह, यही वजह थी कि उसकी लाश का यह हाल हुआ। मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि कोई बंदा मुस्लिम होने का दावा करे और नमाज न पढ़े। नमाज वह इबादत है जो किसी भी हालत में माफ नहीं होती। रोजा छोड़ सकते हो अगर बीमार हो, ज़कात छोड़ सकते हो अगर पैसे नहीं हो, हज छोड़ सकते हो अगर सेहत या माल नहीं हो, लेकिन नमाज छोड़ने की कोई इजाजत नहीं है। सिर्फ 2 ही लोग नमाज से बरे हैं, औरत अपने मासिक चक्र में वह शख्स जो पागल हो, यानी अक्ल न हो। इसके अलावा हर इंसान पर नमाज फर्ज है। शेख कहते हैं, उस बंदे का अंजाम यही हुआ, जिस्म का सफेद रंग काला हो गया और बदबू इतनी बुरी थी कि इंसान बर्दाश्त न कर सके। सोचो अल्लाह के सामने इस शख्स का क्या हाल होगा। फिर शेख ने दुआ की, अल्लाह हम सबको इस तरह के अंजाम से बचाए। अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी करने वाले बनाए। अपने हुक्म और रसूल की सुन्नत को अपनी जिंदगी में कायम करने की तौफीक दे। शेख ने कहा, इंशाअल्लाह अगली दफा फिर एक वाकया सुनाऊंगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो।